हाय फ्रेंड्स, सभी भाइयों को मेरी तरफ से राम राम। तो देखिए, आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो लेकर आया हूँ और इस वीडियो में मैं कुछ बातें बताने वाला हूँ। यूपी के जो भी मेरे भाई यूपी से बिलोंग करते हैं और यूपी में सबको पता है कि सबको पता होगा, यूपी पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है। 60,000 समथिंग वैकेंसी है। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ बात करेंगे। तो आप लोगों के लिए एक अच्छा मौका है जिससे आप लोग एक जॉब पा सकते हैं यूपी गवर्नमेंट में। तो इसके लिए आप लोगों को अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी और इसी को लेकर वीडियो है। तो देखिए, आज का जो नोटिफिकेशन है उसमें हम लोग बात करते हैं क्या क्या है। चलिए देखते हैं। ये नोटिफिकेशन है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड का। तो इसमें जो चीज़ें दी गई हैं उसको एक एक करके हम लोग एक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात कर लेते हैं और इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, कुछ पॉइंट्स आपके ज़रिए ज़रूरी हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सीधे सीधे बात करेंगे। फर्स्ट इसमें क्या चीज़ दी गई है, टोटल पद वो तो सबको पता है, 60,000 कितना है, 60,244 पद हैं। ठीक है, ये आपकी इतनी पोस्टें दी गई हैं। और यूआर में कितनी हैं, ओबी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, ये पद इसमें दिए गए हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं। इसके आगे बात करते हैं कि ये किसके किसके, यानी इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों भाग ले सकते हैं। पुरुष और महिलाओं के लिए ये है, सभी लोग। अब देखिए, इसमें जो डेट दी गई है उसको, इस पे ज़रा गौर करेंगे। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा, आवेदन और शुल्क जमा करने की जो तिथि है वो दी गई है 27/12/23, यानी 27/12 से एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो जाएंगे। और 2 में क्या है, दूसरे पॉइंट में है 16 तक इसके रजिस्ट्रेशन होंगे। तीसरे पॉइंट में दिया है कि इसकी अंतिम तिथि, यानी आवेदन समायोजन, आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि है 18 जनवरी। यानी 27 जनवरी से आपके फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट होंगे और 16 जनवरी तक ये चलेंगे। और अगर कुछ भी गलती हो जाती है तो ये 18 जनवरी तक आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। ये बात हो गई डेट की। दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें दिया गया है, इसमें आवेदन शुल्क कितना लिया जाएगा, तो 400 रुपये लिया जाएगा। ये बात हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, राष्ट्रीयता, नेशनैलिटी, इसमें कोई ज़रूरत नहीं, सभी लोग इसमें एलिजिबल होंगे, इसमें कोई समस्या नहीं। अर्हता देखिए, शैक्षिक यानी एजुकेशन क्या है, तो एजुकेशन अगर हम लोग देखें तो इसमें दिया गया है, एक बार देखिए क्या दिया गया है, 10वीं एवं 12वीं, 10वीं एवं 12वीं पास होना चाहिए। ठीक है, और ये जब फॉर्म आप आवेदन करते समय लिखा कि अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए, यानी वो 100% पास होना चाहिए, उसके पास अंक तालिका होनी चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी वो फॉर्म डाल सकता है। ठीक है, ये चीज़ इसमें मेंशन की गई है। और इसके बाद देखते हैं, हाँ आगे देखिए, और भी चीज़ें जो इसमें प्रायोरिटी किनको किनको दी जाएगी वो भी चीज़ें दी गई हैं। जैसे नंबर 1 पे है जो ओ लेवल का कंप्यूटर कोर्स जिनके पास है, डिग्री है, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी सबसे पहले। दूसरे नंबर प्रादेशिक सेना में अगर जिसने 2 वर्ष तक सर्विस दी है तो उसको छूट दूसरे नंबर पे दिया। तीसरे नंबर पर आता है जिसके पास बी प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र है, तो इन तीनों को प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, आयु की बात कर लें अगर हम लोग, तो आयु में देखिए क्या है, यानी 2 जुलाई 2000, 18 वर्ष और 22 वर्ष, यानी 18 वर्ष से कम और 22 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ दी गई, यानी जो 2 जुलाई 2001 से पहले का डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। सेम महिलाओं के लिए भी दी गई, 18 वर्ष से 25 वर्ष होनी चाहिए, यानी 18 से कम नहीं और 25 से ज़्यादा नहीं। जन्म 2 जुलाई 1998 से पहले का नहीं होना चाहिए और 2005 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होनी चाहिए डेट ऑफ बर्थ। ये महिलाओं के लिए। आगे देखते हैं, और इसमें और चीज़ें, शारीरिक दक्षता वही है जो सबको पता है। भर्ती की प्रक्रिया, ये कोई लिखित परीक्षा, देखो हाँ ये पॉइंट देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, जो आप लोगों को समझना चाहिए। ठीक है, लिखित परीक्षा, इसमें क्या है, 300 अंकों की एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें समय 2 घंटे का रहेगा।
और जो सब्जेक्ट हैं इसमें विषय 4 विषय पे में हो गए सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता और मानसिक अभिरुचि एवं बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता। यानी गणित रीजनिंग और एक जो मानसिक अभिरुचि बुद्धिलब्धता या रीजनिंग का ही पार्ट आता है वो होगा, सामान्य ज्ञान होगा और सामान्य हिंदी होगी। ये 4 सब्जेक्ट इसमें रहेंगे। और देखिए इसमें आगे क्या लिखे, अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाने, यानी इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। इस लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे, यानी 150 प्रश्न होंगे जिनमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। आरक्षी भर्ती की नियमावली के अनुसार उक्त अभ्यर्थियों को प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक प्रदान किए जाएं, यानी कि -0.5, यानी कि जब एक क्वेश्चन सही करोगे तो आपको 2 अंक मिलेगा और एक क्वेश्चन अगर गलत करोगे तो आधा अंक आपका माइनस कर दिया जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इसमें निगेटिव मार्किंग है और 150 क्वेश्चन है, 2 घंटे का पेपर होगा और 300 अंकों का पूरा पेपर रहेगा आपका, पूर्णांक 300 रहेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। आगे देखिए इसमें क्या दिया गया कि परीक्षा OMR आधारित होगी, यानी वो ऑफलाइन होगी। ठीक है, ये इसको आज आगे देखिए। हाँ, और इसमें नॉर्मलाइजेशन की भी प्रक्रिया होगी, क्योंकि अगर अगर 2 से अधिक पालियों में या 2 दिन से 1 से अधिक पाली या 1 से अधिक दिन में 2-3 दिन में पेपर होता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का प्रकाशन भी इसमें अपनाई जाएगी। ये साफ साफ इसमें दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे और क्या चीज़ें दी गई हैं। हाँ, एक बार ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इसमें सही उत्तर निर्धारित अंक, सही प्रश्नों की संख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लिखित परीक्षा के लिए विस्तृत प्रक्रिया का अवधारणा बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इसे यथा समय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। नंबर 1, लिखित परीक्षा OMR उत्तर पत्रक पर होगी। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु 4 विकल्प होंगे, अभ्यर्थी को उनमें से एक विकल्प को चुनना होगा। ठीक है, दूसरा, OMR उत्तर पत्र की 3 प्रतियां होंगी, यानी OMR की 3 प्रतियां होंगी। ठीक है, जिनमें से मूल प्रति बाह्य एजेंसी, द्वितीय प्रति बोर्ड तथा तृतीय प्रति अभ्यर्थी के पास होगी। यानी सबसे लास्ट वाली जो होगी वो अपने पास रखनी है और दोनों जमा कर देनी है। अभ्यर्थी द्वारा मूल प्रति अपने साथ लेकर चले जाने पर इसका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जाएगा। ये ध्यान देखिए, मूल प्रति आपको नहीं लानी है किसी भी कीमत पर, अगर धोखे से भी आ गई ना तो आपका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा। ये चीज़ इसमें मेंशन की गई है। आगे देखिए इसमें प्रवेश पत्र जो है वो लिखित परीक्षा और ये इस पे पूरे जो शारीरिक परीक्षा होगी आपका पूरा सबका प्रवेश पत्र इस वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे, डाउनलोड इससे कर सकते हैं। ये चीज़ इसमें दी गई है। आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, ये कोई काम का नहीं है ज़्यादा। हाँ, ये देखिए हाइट की बात करें अगर पुरुषों की, तो पुरुषों की हाइट 168 सेंटीमीटर बॉयज़ की रहेगी और गर्ल्स की रहेगी गर्ल्स की 152 सेंटीमीटर गर्ल्स की रहेगी। सामान्य और पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के लिए यानी ST के लिए 147 रहेगी और उधर ST के लिए कितना रहेगा, उधर रहेगा ST के लिए 160 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रहेगा। आगे देखते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षण, फिजिकल जो होगा दौड़ होगी, उसमें बॉयज़ के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ होगी, 25 मिनट में पूरी करनी है और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी होगी। ये दौड़ की प्रक्रिया रहेगी। ठीक है, आगे देखते हैं और चयन एवं अंतिम योग्यता सूची। देखिए चयन किस प्रकार हो, शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से बोर्ड लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों को के क्रम के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थी की एक चयन सूची आरक्षित नीति को दृष्टिगत रखते हुए तैयार करेगा और इसे विभागाध्यक्ष को अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित करेगा तथा इसे बोर्ड की वेबसाइट पर भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रदर्शित किया जाएगा। बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर जब भी रिजल्ट होगा, रिजल्ट वो आपका शारीरिक परीक्षा जब यानी दौड़ में पास हो जाएगा व्यक्ति, जब जैसे कि पहले लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा के बाद
जो बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, कुछ बच्चे उसमें कुछ गुना बुलाए जाएंगे वो होंगे, यानी जो दौड़ में भी पास हो जाएंगे उनकी फिर से एक सूची, मेरिट सूची बनेगी और उसके हिसाब से बोर्ड को वो सूची भेजी जाएगी। फिर उसमें जो जितने लोगों को लेना होगा उसका फाइनल रिजल्ट वो बन जाएगा और आपको वेबसाइट पर डाउनलोड कर दिया जाएगा। ये ध्यान रखना है, ठीक है। और कोई बोर्ड द्वारा कोई भी प्रतीक्षा सूची यानी वेटिंग लिस्ट कोई तैयार नहीं की जाएगी। एक ही बार में जितने भी लोग भर्ती किए जाएंगे, भर्ती होगी वो पूरी होगी और कोई वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, आयु सीमा में छूट भी दिया गया है। तो आयु सीमा में छूट क्या रहेगी, तो इसमें आगे दिया गया है, इधर देखिए, ये तो अनुसूचित जो जातियां हैं, अनुसूचित जाति के अगर कोई बच्चा है तो उसको 5 वर्ष की छूट मिलेगी, ठीक है। और एससी और ये क्या नाम, पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी वर्ग को भी कितना है, 5 वर्ष की इसमें छूट दी गई है, ठीक है। तो ये छूट रहेगी इसमें, किसको कितने वर्ष की छूट रहेगी, तो ये हो गया, यानी 5 वर्ष की मान के चलिए, जैसे कि 2001 है तो 2001 से पहले जन्म तिथि कम नहीं होनी चाहिए कहा गया था। तो अब 5 वर्ष इसमें माइनस अगर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 96, यानी 1996 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप लोग एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं, ओबीसी और एससी वाले, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। आगे देखते हैं, और ये सब वही चीज़ें स्वतंत्रता सेनानियों के लिए ये सब पूरा ब्यौरा दिया गया है। आगे हम लोग और भी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको एक बार ज़रूर देखेंगे। तो ये हो गया, ये इसके बाद देखते हैं और जो चीज़ इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए वो, हाँ देखिए, ये सिलेबस, ये है आपका पूरा सिलेबस, लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम। तो सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान में एक बार देखिए नज़र पूरा डालें। सामान्य विज्ञान होगा, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नागरिकता, भारत का भूगोल, विश्व भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था, मानवाधिकार, अंतिम सुरक्षा, आतंकवाद, भारत और पड़ोसी देशों के बीच संबंध, यानी कि महत्वपूर्ण दिवस, देश, राजधानियाँ, मुद्राएं, खेल, खोज, पुस्तक और उनके लेखक, ये सारी चीज़ें सामान्य ज्ञान में, यानी पूरा सामान्य ज्ञान कहने का मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब रहेगा, करेंट अफेयर रहेगा, स्टैटिक जीके रहेगा, सब कुछ इसके अंतर्गत आ जाएगा। सामान्य हिंदी में देख लीजिए क्या क्या टॉपिक दिए गए हैं। तो सामान्य हिंदी में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, जैसे हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भवतोत्तम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी, अशुद्ध अशुद्ध, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, उपसर्ग, ये सब मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विराम चिन्ह, रस, छंद, अलंकार, ये सब, और कवि लेखक रचनाएं होंगी, उनके लेखक भी होंगे, ये सारी चीज़ें, पुरस्कार, हिंदी भाषा में पुरस्कार, ये टॉपिक रहेगा सामान्य हिंदी में। इसके बाद गणित का देखिए गणित में देखिए 3 नंबर संख्यात्मक, मानसिक एवं योग्यता। तो इसमें गणित का जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा संख्या पद्धति, सिंप्लीफिकेशन, दशमलव भिन्न और लासा मासा, ठीक है, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, भागीदारी, औसत, टाइम एंड वर्क, समय, दूरी, सारणी और ग्राफ का प्रयोग, मेंसुरेशन, अंक गणितीय संगणना एवं अन्य विश्लेषणक कार्य, ये चीज़ें गणित के टॉपिक हैं। तो इनको आप लोगों को तैयार कर लेना है, ठीक है, ये गणित के टॉपिक रहेंगे। इसके बाद मेंटल एबिलिटी में देखिए क्या क्या दिया गया, तार्किक आरेख, ठीक है, संकेत संबंध विश्लेषण, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, शब्द रचना, अक्षर और श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला में। तो ये है रीजनिंग का पार्ट है, ये आपका इसमें रहेगा। इसके बाद चौथा सब्जेक्ट है मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता। तो इसमें भी देखिए क्या चीज़ें दी गई, अपराध नियंत्रण, कानून एवं हाँ, ये देखिए दिया गया है का अपराध नियंत्रण, कानून एवं शांति व्यवस्था,
विधि का शासन, ये सारी चीज़ें कहने का मतलब एक टाइप से आपको ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे जैसे अगर आपके कर्तव्य से रिलेटेड, आपकी ड्यूटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, उसमें कैसे कोई केस अगर हो जाता है, कोई चीज़ आपके सामने आती है तो आप कैसे उसको हैंडल करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे जो दिमाग से आपको मेंटल एबिलिटी से उसको जान, तो ये लिखा है मेंटल एप्टीट्यूड, ठीक है। तो ये उसी टाइप से क्वेश्चन होंगे, आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। इधर भी ऐसे ही सेम रहेगा, समस्याओं को जैसे सुलझाना, ये टॉपिक हैं, तो ये सारे टॉपिक इसके अंतर्गत रहने वाले हैं। तो ये थे, ये हो गया पूरा सिलेबस आपका, पूरी सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। और ये देखिए प्रारूप है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र का, तो ये ज़रूरत उनके लिए जो SC ST के कैंडिडेट हैं। OBC कैंडिडेट के लिए ये रहेगा, ये प्रो फार्मा रहेगा OBC जाति प्रमाण पत्र का। तो और स्वतंत्रता सैनिक का ये, तो सारा ये पूरा ब्यौरा उनका दिया गया है। तो इस तरह से ये पूरे आपका नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ये सब कुछ इसमें दिया गया है, आप लोगों को मेरे हिसाब से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आई हैं तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा, और जो आपके डाउट हैं उनको क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और धन्यवाद भाई, थैंक यू।